आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भाई मर्दाना जी सिख इतिहास में एक पूजनीय व्यक्ति हैं, जिन्हें गुरु नानक देव जी के साथ अपने गहरे संबंध के लिए जाना जाता है। उनकी जीवन गाथा भक्ति, निष्ठा और सिख धर्म के संस्थापक के साथ एक मजबूत रिश्ते का एक सुंदर मिश्रण है। आज हम एक बार फिर से गुरु जी की साखी सुनाने जा रहे हैं। एक बार मर्दाना की बीवी मर्दाने से शिकवा करते हुए कहती है, मुसलमान औरतें मुझे ताना मारती हैं। तेरा पति मुसलमान होकर हिंदू के पीछे पीछे रवाब उठाकर दिन रात घूमता रहता है। मर्दाना अपनी बीवी को कहता है, तो तुमने उनको क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती? ठीक ही तो ताना मारती हैं। मैं चुप रह गई। वाकई में वो बेदी कुलभूषण हैं और बेदियों के वंश में पैदा हुए हैं और हम मरासी मुसलमान। नहीं, तुम्हें कहना चाहिए था, मैं जिसके पीछे रबाब उठाकर घूमता रहता हूँ, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। वो तो सिर्फ अल्लाह और राम का रूप है। वो ईश्वर है, गुरु है। वो किसी समुदाय में नहीं बंधा हुआ। वो किसी किस्म के दायरे की गिरफ्त में नहीं है। घर वाली यकीन नहीं करती, कहती है अगर ऐसा है तो वो कभी हमारे घर आया क्यों नहीं, और ना ही कभी हमारे घर उसने भोजन किया है। अगर आपके कहने के मुताबिक सब लोग उसकी निगाह में एक हैं, तो गुरु नानक कभी हमारे घर भी आए, हमारा बना हुआ भोजन भी करें। मर्दाना कहने लगा, चलो आज ऐसा ही सही। आज घर में जो पड़ा है उसी से भोजन बना, मैं बाबा जी को लेकर आता हूँ। घर वाली यकीन नहीं करती। वो कहती है, मैं बना तो देती हूँ पर वो आएगा नहीं। वो बेदियों के वंशज हैं, बड़ी ऊंची कुल है। वो भला हमारे घर क्यों आने लगे? और फिर मेरे हाथ का भोजन, मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। मैं मुस्लिम औरत और हम मरासी मुसलमान। मर्दाना क्या जवाब देता है? मर्दानी ने भी यही कह दिया, अगर आज बाबा नानक ना आए तो यारी टूटी, पर तू यकीन रख यारी टूटेगी नहीं। तो अच्छा, मैं चलता हूँ, पर साथ में ये भी सोचता हुआ चल पड़ता है, कहीं घर वाली के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, बाबा कहीं जवाब ना दे दें। यही सोचता हुआ चला जा रहा था। अभी 200 कदम ही चला होगा, बाबा जी रास्ते में ही मिल गए। दुआ सलाम की, सजदा किया, स्वाभाविक रूप से पूछ लिया, बाबा जी आप कहाँ चले? तो सतगुरु जी कहने लगे, मर्दानी, आज सुबह से दिल कर रहा था दोपहर का भोजन तुम्हारे घर चलकर करूं। तो मर्दानी फिर चले तुम्हारे घर? मर्दाना रो पड़ा, मुंह से चीख निकल गई। बाबा जी कहने लगा, एक छोटा सा रत्ती भर शक मन में आया था, पर बाबा जी दूर हो गया। सच में आप सांझे हैं। गुरु तो हैं, पर वास्तविक गुरु तो वो है जो मन की शिंका मिटा दे, जिसका नाम, जिसका ज्ञान, जिसका एहसास मन की सभी शंकाएं दूर कर दे। जिस तरह सूरज सांझा होता है, इसी तरह अवतारी महापुरुष और संत भी सांझे होते हैं, और जो सांझा नहीं उसको संत और अवतार कहने की कोई जरूरत नहीं। वो सूरज नहीं होगा, वो किसी के घर का जलता हुआ टिमटिमाता हुआ दीपक ही हो सकता है, और कुछ नहीं, वक्त आने पर बुझ जाएगा।